दीपावली हमारा संस्कृति में एक सुंदर सा पर्व है। धन त्रयोदशी के दिन से शुरू होकर भैया दूज तक 5 दिन अलग अलग 5 पर्व के समारोह में दीपावली पर्व का पालन किया जाता है। धन त्रयोदशी के दिन देवताओं का वैद्य गुरु धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। हाथ में कलश लेकर धन्वंतरी समुद्र से आए थे। ऐसे भी मान्यता माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के हेतु उसी दिन जो धनरत्न हम खरीदते अगले साल तक वो 13 गुना वृद्धि हो जाता है। इसी कारण से धन त्रयोदशी के दिन हम धन्वंतरी देव को पूजा अर्चना करने के साथ साथ माँ लक्ष्मी को संतुष्ट करने के हेतु, उनको प्रसन्न करने के हेतु उनका पसंददार चीज़ खरीद कर अपने घर में लाते हैं, ताकि माँ लक्ष्मी उसी चीज़ को देखकर प्रसन्न होकर हमारे घर में रुक जाए। ये कोशिश करते हुए धनतेरस के दिन धन खरीदने का परंपरा चलता आ रहा है। धन त्रयोदशी के बाद आता है नरक चतुर्दशी। उसी दिन भगवान श्री कृष्ण नरकासुर को वध करके संसार में पाप भार को नष्ट किए थे। इसी दिन को नरक चतुर्दशी नाम से जाना जाता है। पश्चिम भारत में नरक चतुर्दशी को बेस धूमधाम से पालन किया जाता है। गोवा राज्य में नरक चतुर्दशी का झलक दिखने को मिलता है। तृतीय दिन में माँ लक्ष्मी का पूजन, उसी दिन दीपावली पर्व को बेस धूमधाम से पालन करने के साथ साथ माँ लक्ष्मी का पूजा अर्चना में सारा संसार निमग्न रहता है। उत्तर पूर्वी भारत में उसी दिन माँ काली का विशेष भावे पूजा आराधना किया जाता है, इसीलिए उसी दिन को काली पूजा नाम से जाना जाता है। सारा भारतवर्ष में उसी दिन को दीपावली नाम से बेस धूमधाम से पालन करते हैं। प्रत्येक परिवार, सारा समाज उसी दिन विभिन्न प्रकार रंग बेरंग आलोक तोरण में सुसज्जित करके अपना आंगन में दीप प्रज्वलन करके सारा रात उजागर रहते हैं, क्योंकि उसी दिन भगवान रामचंद्र 14 वर्ष वनवास करने के बाद अपने राज्य वापस आ रहे थे। उनका वापस आने का खुशी में उनको स्वागत करने के हेतु सारा भारतवर्ष अपना आंगन में दीप प्रज्वलन किया था कि अमावास्यार अमा अंधकार को चीरते हुए नानादि तोरण रंग बेरंग से सुसज्जित करके आलोक प्रज्वलन करते हुए भगवान रामचंद्र को सुस्वागत करने के हेतु सारा भारतवर्ष उसी दिन उनको अपेक्षा कर रहा था। इसी दिन माँ लक्ष्मी का भी विशेष भावे पूजा अर्चना किया जाता है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के हेतु अनेक कोशिश किया जाता है। और उत्तर पूर्वी भारत में उसी दिन माँ काली का महाआडंबर से पूजा अर्चना किया जाता है। उसके बाद आता है धनकूट और उसके पर दिन भैया दूज। उसी दिन यमराजा के बहन यमुना जी यमराजा को फोटा दिए थे व उनका माथा में तिलक लगाए थे और उनसे शुभ आशीर्वाद लिए थे। उसी 5 दिन तक यमराजा के लिए स्वतंत्र भावे दीप प्रज्वलन करने का परंपरा हमारा संस्कृति में परिलक्षित होता है। जो दीप आटा या फिर मिट्टी में बनाया जाता है, जिसका 4 मुख होता है, वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सब को प्राप्ति करने के हेतु और यमराजा से प्रार्थना करते हुए अपना परिवार का मंगल कामना करते हुए ये दीपों को प्रज्वलन करते हैं, ताकि अपना परिवार में कोई अकाल मृत्यु का भय ना हो। इसी कारण से यमराजा के लिए इसी 5 दिन भी स्वतंत्र दीप प्रज्वलन किया जाता है। एक पर्व है दीपावली, किंतु कितने सारा देवा देवी को इसी पर्व में संतुष्ट करने के हेतु हम प्रयास करते हैं। यमराजा को भी इसी समय प्रसन्न करते हैं। माँ लक्ष्मी का प्रसन्न करने के हेतु 1000 प्रयास करते हैं और भगवान धन्वंतरी से अपने का अपना परिवार का उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं।
भगवान रामचंद्र उसी दिन आए थे, इसीलिए उनका स्वागत के लिए भी ये परंपरा हुआ था। उसी परंपरा को भी हम मनाते। फिर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के हेतु उसी दिन विशेष भाव लक्ष्मी पूजन करते हैं। एक पर्व दीपावली, किंतु उसी दीपावली के अंदर हम अलग अलग तरीके से अलग अलग देवा देवी को आह्वान करते। दीपावली पर्व के अवसर में धन त्रयोदशी के दिन धन खरीदना हमारा परंपरा में कब से चलते आ रहा है, क्योंकि ऐसा मान्यता जो उसी दिन जो धन रत्न हम खरीदते वो हमारा सुख समृद्धि का प्रतीक होता है और अगले साल तक वो 13 गुना वृद्धि हो जाता है। हमारा सुख समृद्धि का प्रतीक भावे हम सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि मूल्यवान धातु खरीदते। उसके अतिरिक्त माँ लक्ष्मी जो जो चीज़ में प्रसन्न होते उसी चीज़ को भी धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर हम लाते। उसी चीज़ के माध्यम से माँ लक्ष्मी को आकृष्ट करने में प्रचेष्टा करते हैं। सोना चांदी के अतिरिक्त जो छोटा छोटा चीज़ हम घर में लाते हैं उसमें से पहला चीज़ होता है झाड़ू। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक भावे माना जाता है, क्योंकि झाड़ू घर में अलिया आवर्जना गंदगी को बाहर करता है। जहाँ गंदगी व अलक्ष्मी बाहर हो जाता है वहाँ पर लक्ष्मी का निवास होता है। जब तक घर में अलक्ष्मी रहता है तब तक घर में लक्ष्मी नहीं आता है। इसी कारण से झाड़ू ही एकमात्र साधन जो कि अलक्ष्मी को घर से बाहर करने में सहायक होता है। इसीलिए धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का परंपरा हमारा चलता आ रहा है। झाड़ू से माँ लक्ष्मी का निवास होता है। झाड़ू घर में जितना गंदगी नकारात्मक चीज़ को बाहर करने में सहायक होता है और सकारात्मक चीज़ को घर में प्रवेश कराता है। दूसरा चीज़ नमक। माँ लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुए थे, नमक भी समुद्र से उत्पन्न हुआ। इसी कारण से नमक खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। उसके अतिरिक्त शंख, कौड़ी, गोमती चक्र ये सब चीज़ धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी के आकृष्ट करने के हेतु तो खरीदना हमारा परंपरा में देखने को मिलता है। इसी प्रकार धनतेरस से लेकर भैया दूज तक दीपावली का महान पर्व को हमारा संस्कृति में, हमारा परंपरा में बेस आडंबर से पालन करते हैं। इस बार धनत्रयोदशी 23 अक्टूबर रविवार को पालन किया जाता है। धन का बरकत हो, माँ लक्ष्मी का निवास हमारे घर में हो, ये सब शुभकामना के साथ साथ दीपावली का हार्दिक शुभकामना आप सबको दे रहा हूँ।